हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ जो है सो बहुपद चैप्टर नंबर 2 है और इसका 2.4 का जो क्वेश्चन है वो हम आज इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जब 2.4 का जो क्वेश्चन है A to Z क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप लोग के सामने देखिए किस प्रकार से मेरे बनाने के बाद आप लोग एक बार घर पे ट्राई जरूर करना। ठीक है, ताकि आप लोग को इजी से समझ में आ जाए। नहीं तो अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यही चैप्टर इसका हम A to जो भी क्वेश्चन है 5 तक देख लीजिए। 5 तक कुल क्वेश्चन, एक पांचों क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि और अगर आप समझ में अगर आए तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है इसको हम पहले देख लेते हैं। कहाँ पर इसमें जो भी है सब हम A to Z बना रखे हैं। आप लोग को हम बारी बारी से सब समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यही है ना पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल देख लीजिए। पहले बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक, तो इसमें आपको पता करना है कि किसका गुणनखंड है x+1। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम बारी बारी से लिखे हुए हैं सवाल, आपको बस अब इसका जरूरत पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बताइए निम्नलिखित बहुपद में कौन सा x+1 है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो यहाँ पर जो x+1 है इसको क्या करना है, दो तरीका है इसका। एक तो आप भाग दे करके बना सकते हैं, ठीक है, अगर इसमें या जो सवाल दिया हुआ है उसका भाग बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आएगा। अगर देखिए अगर x+1 है, पहले इसका शून्य निकाल लेंगे। ठीक है, शून्य के यहाँ पर हम निकालेंगे। देखिए x+1 बराबर 0 लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें x+1 करके बराबर में 0 लिख देंगे और x बराबर 0 -1 और x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सवाल है हमारा पहला नंबर देख लीजिए, यहाँ पर है ना x³ + x² + x +1। इसमें x का मान जो निकला है हमारा ये -1, इस सब में x का मान हम बैठा देंगे। अगर 0 आंसर आ जाएगा तो आप लोग समझिए कि इसका ही गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए जैसे सवाल हमारा ये है x² + x² + x +1। तो इसमें शेषफल प्रमेय द्वारा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका नाम है, जो विधि से हम बनाएंगे इसका नाम है शेषफल प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पर लिख देंगे px बराबर लिख देंगे x³ + x² प्लस जो सवाल उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का मान हम निकाले हैं। यहाँ पर देखिए x का मान हम यहाँ पर -1 निकाले हैं। ठीक है, तो -1 निकाले हैं तो -1 को यहाँ पे सब x में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर px, यहाँ पर x³ है तो x³ के बदला -1 का क्यूब प्लस फिर -1 का स्क्वायर फिर प्लस फिर -1 +1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या किए, -1 है तो -1 का क्यू जो होगा सो -1 होता है। कैसे हम आपको इसको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सा बच्चों को अगर समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत। हम एक कॉपी निकाल लेते हैं, रफ कॉपी। देखिए ठीक है, ये थोड़ा स्क्वायर वाला कॉपी है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, रफ कॉपी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है -1 का क्यू, तो -1 है इसका क्यू करेंगे। तो देखिए -1 गुने -1 गुने -1। तो देखिए माइनस माइनस कट गया तो बट गया ना -1, तो वही हो गया ये -1 का क्यू का हो जाएगा -1। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा +1, फिर -1। देखिए प्लस यहाँ पर दिया हुआ, ध्यान देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो माइनस लिख दिए, -1 फिर प्लस का +1। देखिए अब ये 1 है माइनस में और ये प्लस में, तो ये -1 का प्लस कर जाएगा, फिर -1 का प्लस, यानी कि 0 आंसर होगा। ठीक है, तो जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो शून्यक होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यह बहुपद x³ यानी सवाल जो है x³ + x² + x +1 का x +1 गुणनखंड है। आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को हम बारी बारी से बनाएंगे। और आगे देखिए आगे क्या है लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले अगला क्वेश्चन है x⁴। ठीक है, फिर x + x³ + x² + x +1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x⁴ ये रहा आपका सवाल। अब इसमें भी जो हमारा x का मान जो निकला हुआ है -1 ये वाला, इसको हम यहाँ सब पर x के जगह पर बैठा देंगे। तो -1 का स्क्वायर फिर प्लस -x³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -x वर्स। अब यहाँ देखिए -1 का 4 पावर होगा तो इसका जो है सो प्लस में आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे सब यहाँ पर देखिए, जैसे -1 का 4 पावर है तो यानी कि है -1 को 4 बार गुना करेंगे, -1 गुने -1 गुने -1। देखिए 1 से ये माइनस कट जाएगा, इससे ये माइनस कट जाएगा तो सब प्लस में हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर माइनस ए का क्यू है, तो देखिए माइनस ए का क्यू हमेशा आता है माइनस में आंसर, ठीक है, तो माइनस में है, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस जो होगा सो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस पहले लिख दिए, फिर प्लस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा था, प्लस एक हो जाएगा, तो प्लस एक लिख दिया यहाँ पर, फिर माइनस वन ये वाला, प्लस माइनस माइनस होता है, फिर प्लस वन ये वाला, ठीक। अब आगे क्या है देखिए ध्यान से, प्लस में कौन कौन है, माइनस में पहले काट दीजिए, माइनस से ई प्लस से कट गया, इससे ई कट गया, बच गया एक, यानी कि शेष फल एक बच गया, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सो देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अतः बहुपद, जो बहुपद यहाँ पर x पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ई जो है सो एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर शून्य नहीं है, अगर यहाँ पर शेष जो है शून्य आ जाता है तो ई भी बहुपद का गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 सॉरी एक्स पावर 4 फिर क्यू है, फिर स्क्वायर है, फिर एक्स प्लस 1 है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, फिर वहीं पर माइनस एक का पावर 4 प्लस माइनस 3 होगा, 3 का 3 और गुने, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं चिन्ह रहता है, मतलब बीच में गुने का चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा, इस बीच के बीच में गुना का चिन्ह छिपा रहता है, तो इसका क्यू हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि 3 गुने माइनस एक के स्क्वायर प्लस एक्स का माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए माइनस ए का पावर 4 आ जाएगा तो आपका एक ही आ जाएगा, फिर 3 में माइनस पावर से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3, माइनस ए का माइनस 1 में 3 से गुना करेंगे तो -3, ठीक है। फिर प्लस 3 में देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो पहले हमारा जाएगा एक ही आ जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में गुना करते हैं तो 3 आ जाएगा, फिर माइनस प्लस और माइनस माइनस एक हो जाएगा, फिर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए -3 है, पहले जो प्लस वाला उसको जोड़ लेते हैं, तो 3 1 4 1 5 प्लस में -3 -4, यानी कि यहाँ भी हमारा शेष बच जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस वाला कौन संख्या है, देखिए माइनस वाला हो गया आपको एक हो गया, एगो 3 हो गया, तो दोनों माइनस वाला जुड़ जाता है, चिन्ह हमेशा माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब सवाल जो है सो 5 में से 4 घट जाएगा तो एक बचेगा, बस कहानी खत्म, एक बचा, तो ये शेषफल बराबर 0 नहीं, अर्थात x + 1 बहुपद इतना का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। बस इस तरीके से सवाल होगा। चौथा नंबर सवाल में आइए, पहले चौथा नंबर सवाल यह है, चौथा नंबर सवाल यह है कि एक्स पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट है 2 प्लस रूट 2 प्लस फिर ब्रैकेट घेर देंगे, छोटा कॉस्ट है x + 2, ये सवाल हुआ आपका। इसको सॉल्व इस तरीके से हम करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, आप सवाल देख लीजिए। यहाँ पर हमारा ये रहा सवाल, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो कॉस्ट है इसको हटा लेते हैं, तो एक्स क्यू का एक्स क्यू लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस देखिए माइनस माइनस में 2 से गुना करेंगे तो -2, और 2 में x जो है इससे गुना करेंगे तो -2x, ठीक है। फिर से देखिए माइनस में 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 2 में x से गुना करेंगे तो -2x, ठीक। और फिर माइनस प्लस होता है माइनस, और 2√2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √2x, ठीक है। जो ब्रैकेट के इधर आता है उसको गुना किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्लस √2 ऐसे आ जाएगा सेम। अब यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख देना है, ये वाला -1 देख लीजिए, यही सवाल में जो है ये वाला इसी को रख देना है, तो ध्यान से देखिए ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x प्लस ये हो गया, तो -1 का क्यू हो जाएगा, फिर माइनस बीच में तो माइनस हो जाएगा, फिर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 गुने -1 हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से हम बता दिए, ठीक है, ताकि कोई बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, कोई बच्चा ये नहीं बोले कि हमको समझ नहीं आया। फिर -2, अब देखो यार समझ में आ गया तो यार कमेंट कर दिया करो ना भाई कि हाँ सर समझ में आ गया, कमेंट तो नहीं करते तुम लोग यार, क्या बना है जो -2 फिर गुने फिर -1 आ जाएगा, ठीक, प्लस ये कही आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर -1 ही हो जाएगा, फिर माइनस देखो माइनस का स्क्वायर तो हमेशा माइनस ही होगा, मतलब सॉरी प्लस हो जाएगा, -1 गुने -1, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह दे माइनस का, तो इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। अब माइनस 2 में -1 से गुना करेंगे तो +2, देखिए माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो वहीं पर प्लस ले दिया प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम आ जाएगा, -2, ठीक है, गुने -1, तो -2 में -1 से गुना करेंगे तो -√2 है, सॉरी -√2 में गुना करेंगे 1 से, तो हमारा आंसर जो है सो √2 प्लस में आएगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप प्लस √2 का √2 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए -1 का -1 -2, ठीक है, +2 ये वाला उतार देंगे प्लस। अब देखिए 2√2 प्लस √2 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√2, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रूट में अंदर में कोई संख्या रहे, अगर उसमें संख्या पकड़ा गया तो उसको √2 में √2 जोड़ेंगे तो आंसर जो हमारा √4
रूट दो बता है, ठीक है, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो फिर 4 रूट के अंदर में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इससे काट देंगे। और इसमें रूट वाला जो भी झंझट है ना, आप बस तत्काल समझ लीजिए कि इसमें सब जोड़ा है तो हमारा 2 रूट 2 है। बाद बाकी रूट वाला को भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, हमें बता देंगे रूट का सिस्टम। फिर ये हो गया आपका, इसे कट जाएगा, फिर ये बच गया शेष। तो अतः यहाँ पे देखिए जी शेष बच गया कुछ 2 रूट 2। तो अतः यह भी बहुपद इतना का जो भी बहुपद है का x+1 गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर सवाल जो है यहाँ वाला ये हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि कैसे बना हुआ, ठीक है। तो दूसरा नंबर सवाल है, पहले एक बार पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि गुणनखंड पर मैं लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ है gx px का गुणनखंड है या नहीं। आपको बताना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो ये हो गया आपका gx, ये होगा px। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो x+1 है इसका पहले शून्य निकाल लीजिए। जो पिछले वीडियो में जो हम बताए हैं वही x+1 का शून्य निकालिए। कुछ नहीं, शून्य निकालने के बाद क्या होगा आगे से देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे। समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। हम सब्सक्राइब के लिए बोलते नहीं है ज़्यादा, हम फालतू का काम नहीं करते हैं ज़्यादा। जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा बाहर में जाए। px बराबर 2x², हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाई भी करेंगे। 2x² प्लस ये रहा आपका सवाल, ये हम पहले सवाल बता दिए हैं। यहाँ पर px बराबर इतना है माइनस gx बराबर प्लस इतना है। तो हमें px का इतना उतार दिए और gx का इतना उतार दिए। अगर सबसे पहले gx का शून्य निकालेंगे, देखिए gx जो है ना ये वाला, इसका पहले शून्य निकालेंगे तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर 0 - 1, x बराबर -1, ठीक है। अब यहाँ पर px बराबर जहां जहां पर x है वहां पर -1 रख देना है, पिछले सवाल जैसा है, कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखिए तो 2x³ है तो 2 गुने उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है ना, तो इसको कोष्टक गुना पढ़ाता है। तो 2 -1 के क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 और फिर कोष्ट माइनस कर देंगे और -1 कर देंगे। तो देखिए 2 गुने -1 हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि -1 का क्यू जो होगा सो माइनस में ही रहेगा। क्यों बता दें आप लोगों को पीछे वीडियो में जो क्यों रहेगा। ये हो गया प्लस 1 जो है -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए प्लस में आ गया। फिर 2 में गुना किए हैं -2 में, यहाँ पर -2 है। देखिए -2 -1 से गुना किए तो +2 आ जाएगा, फिर माइनस के माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 में 1 से गुना करते -2, फिर यहाँ पर देखिए +1 है, +1 का +1 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर +1 लिख दिए और यहाँ पर +2 लिख दिए, फिर -1। देखिए +2 अब -2 अब +2 कटा गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कटा गया, बस हो गया 0। तो यह अतः gx px का गुणनखंड है। यहाँ पर लिखे हुए हम सब तरीके से अतः px gx का गुणनखंड। देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं, माइनस प्लस का जो भी झंझट है सब क्लियर है इधर। तो बस आप लोग एक बार वीडियो देख लेना, समझ लेना, नहीं समझ दोबारा एक बार पूछ करके फिर से देख लेना, याद हो जाएगा सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 gx जो है सो आपका ये रहा x+2। आपको चेक करना है कि जो है सो इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो कुछ नहीं, पहले सबसे पहले वही सिस्टम करिए जो हम बोले हैं। तो हम यहाँ पर सारा सिस्टम जो है हैंग करवा रखे हैं पहले से, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए ये आपका सवाल जो है जे x+2 है। तो सबसे पहले x+2 का शून्य निकालेंगे, ठीक है। तो x+2 बराबर 0, तो x बराबर 0 - 2 यानी कि -2 में इसका आंसर आएगा, मतलब इसका जो शून्य होगा -2 में आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखिए, px बराबर जो सवाल है लिख लेंगे, फिर बराबर लिख देंगे -2 का होल क्यूब, फिर +3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2, ठीक है, +1। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां हमारा x है वहां पर -2 रख देंगे और कुछ नहीं। अब देखिए -2 के होल की क्या होगा -8। कैसे? तो देखिए -2 है, -2 का होल क्यू है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -2 गुने -2 गुने -2, ठीक है। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस से माइनस कट जाएगा तो बच गया ना 1 माइनस, तो बस -8 हो जाएगा यही, ठीक है। तो यही -8 लिखे हैं। अब 3 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर तत्काल इसको यहाँ पर रख दिए हैं प्लस 3 में 2 से कर देंगे गुना तो जो माइनस हो जाएगा। 3 प्लस में है अब माइनस में है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में +1 तत्काल इसको लिख दिए, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। -8 का -8 होगा, प्लस 4 × 12 का 12, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस
ये -6 है तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा अगर गुना हो जाएगा तो, ठीक है। और ये क्योंकि गुना ही होगा, बीच में प्लस और माइनस का हमेशा गुना होता है, तो इधर में क्वेश्चन के अंदर अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो अगर मान के चलो यहाँ पे कुछ भी रहे, प्लस रहे अब -6 रहे तो इसका आंसर होगा -6। क्यों पता है, ये दोनों के बीच में गुना हो जाता है, गुना हो गया ना तो प्लस माइनस बराबर, गुना में हमेशा माइनस ही होता है। और ये प्लस का 1 उतर गया। अब ये अब देख लीजिए प्लस वाला संख्या कौन है, 12 है, एगो यह 13, तो 12 प्लस 1 13, माइनस वाला संख्या एगो 8 है 6, तो 8 से 14, तो 13 माइनस यहाँ पर 13 माइनस 14 यानी कि माइनस एक शेष बच जाएगा। तब बस शेष बचा, जीरो नहीं आना, जीरो अगर नहीं आया तो वही होगा। अतः जीएस पीएस का गुणनखंड नहीं है, सवाल खत्म, पैसा हजम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 जी एक्स एक्स माइनस 3 है। ठीक है, तो बस इसमें वही नियम कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जी एक्स यहाँ पर ये है, इसका पहले शून्य का निकाल ली तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 3। अब जहाँ जहाँ x दिया होगा सब पर 3 रख दीजिए, तो एक्स क्यू जो भी -4x स्क्वायर सवाल है प्लस इतना ये -3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3, x का मान 3 है प्लस 6, तो 3 का क्यू होता है 27। ठीक है, 3 का क्यू 27 होता है माइनस 4 गुने इसका 3 का स्क्वायर होता है 9, तो -4 गुने तत्काल हम यहाँ पर लिख दिए प्लस 3 ये, फिर 27 माइनस 9 चौक 36 प्लस 3 का 3 आ जाएगा प्लस 6 का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 27 है, प्लस में कौन है 27, 3 30 और 6 36, तो 27 प्लस 3 प्लस जो प्लस में उसको एक साथ लिख दिया, जो माइनस में उसको बाहर ले, तो 27 में 30 6 36, 36 माइनस 36 बराबर 0 आ गया। तो 36 माइनस 36 बराबर 0, अतः जीएस पीएस का गुणनखंड है। सवाल सॉल्व। ठीक है, बस इतना इजी है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना, बस इजी से समझ में आएगा, नहीं समझने का तो कोई बातें नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। तो देखिए सबसे पहले हमको तो x-1 जहां भी पकड़ा गया ना, तो पहले इसका मान निकाल करके इसको पहले x वाला से खंड कर देना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले सवाल हम यहाँ पर लिख लिए हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x-1 जो है ये इसका शून्य निकालेंगे, यहाँ पर लिख लिया गुणनखंड पर x-1 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस 1 तो x बराबर 0, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा सवाल में x दिले होगा वहाँ पर पहले x मारेंगे, सब में जहाँ जहाँ x दिले होगा वहाँ पर एक मारेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए सवाल पहला नंबर सवाल है, तो पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस के है, तो हमको जहाँ जहाँ के x होगा x का मान जो है सो रख करके तब k का मान निकालना है। तो देखिए x प्लस x के एक के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस का 1 का 1 फिर प्लस के, और यहाँ पर 2 प्लस के आ गया। अब k को जब इधर लाएंगे ना, जब k है तो इधर लाएंगे, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपको किस में, देखिए इसमें इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही आपको इस टाइप का कहीं सवाल में मिले तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख देना। देखिए 2 प्लस आंसर कैसा है -2 हम सब बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर है ना 2 प्लस के, तो 2 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा -0 -2, तो के बराबर हो जाएगा -2। यही ना हमारा 2 आया है, -2 में आंसर आया है। तो यहाँ पर हम अगर चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस के बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख देंगे, तो के बराबर 0 -2, तो के बराबर -2। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये जो एकदम इजी तरीका है समझने का। देखिए कुछ नहीं, सब के का मान लगा दीजिए, और जहाँ पर इस टाइप का मिले हम सवाल में आगे बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है पहले यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो कहिएगा सर जी स्कैम नहीं। यहाँ पर है दूसरा सवाल, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, के का मान थी एक्स का मान हमेशा 1 लगाना है, तो 2 गुने 1 के स्क्वायर प्लस के तक के, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो हमेशा गुना रहता है, तो के का मान 1 है तो 1 प्लस √2, तो 2 में 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ये होगा, प्लस के में 1 से गुना करेंगे तो के होगा प्लस √2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो के यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस के, तो यहाँ पर के कॉमन ले लेंगे, तो इसमें भी यहाँ पर लिख लीजिए, बना ही देते हैं, के बराबर हो जाएगा यहाँ पर
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ई प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, -2 और यहाँ पे आ जाएगा ये भी माइनस में है तो -√2, ठीक है। तो यहाँ पर ये के बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 माइनस ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर हो जाएगा के बराबर, यहाँ पर ये सवाल रहेगा -2 और -√2। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे अगर हम सवाल में से, तो बात वही है, सवाल का आंसर जो है सो आपका रियल आंसर ये वाला होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वही बात है, देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं -2 और प्लस -2 प्लस √2, और इसको कोष्ठ बाहर लेंगे तो माइनस में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 और माइनस में से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा -√। बात एक ही है, जो कि हमारा यहाँ पर आया है वो भी सवाल ये है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला तीसरा नंबर सवाल पहले यहाँ देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। टीवी स्क्रीन आपका ये रहा kx² -√2x + 1, ठीक है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर kx² -√2x + 1, देखिए k है तो 1 स्क्वायर -√2 और यहाँ पर x के बदला 1 हो जाएगा +1। उसके बाद k में 1 से गुना करेगा तो k हो जाएगा और -2 में 1 से गुना करेगा तो -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसमें हम बराबर लिख दिए हैं 0, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ पर ये माइनस जो है ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये होगा माइनस। तो k बराबर हो जाएगा √2 - 1, क्योंकि 0 में अगर कोई सब जोड़ेंगे तो वही ना आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर तरीके से तीसरा का। अब चौथा नंबर सवाल में क्या है कि x², यहाँ पर है कि मतलब तीसरा का ही चौथा हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो kx² -3k + 3k, अब देखिए यहाँ पर 2 k है, बच्चा से कहेगा ओरे भाई ई खा ले दियो, तो इसमें घबराना नहीं है, चुपचाप देख लीजिए सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो चौथा नंबर सवाल हमारा ये रहा। देखिए चौथा नंबर सवाल एकदम इजी है। देखिए तो चौथा नंबर px बराबर kx² -3x प्लस k है, ठीक है। तो px बराबर लिख देंगे k, x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर -3 तो 3, अब इसके बाद 1 है, x का मतलब 1 है तो 1 लिख देंगे और प्लस k का k लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर k में 1 से गुना करेंगे तो k, 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 प्लस k बराबर 0। देखिए जब भी इस टाइप का इक्वेशन मिले इसके बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। अब k - 3 बराबर 0, तो यहाँ पर k प्लस में है, मतलब दोनों k को मिलाएंगे तो 2k, तो 2k बराबर हो जाएगा 0, अब माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 2k बराबर 0 + 3, तो 2k बराबर 3 और k बराबर 3/2, यही सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। तो हमारा तीसरा नंबर सवाल तक हो गया कंप्लीट। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत उठाने हुआ तो हमको एक बार कमेंट जरूर करना। देखो आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं आप कैसे बता पाऊंगा कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आता है कि नहीं, ठीक है। अब चौथा नंबर है गुणनखंड ज्ञात करें। तो बाबू इस गुणनखंड से बहुत बच्चा को लगता है डर, ठीक है। तो डरना कुछ नहीं है, हम एकदम इजी तरीके से समझाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी गुणनखंड मिले ना आज के बाद तुम लोग बनाओगे, इस बात का हम मेरा गारंटी बता रहे हैं, ठीक। अगर नहीं बताओगे तो अगर एक बार देखो, एक बार में अगर समझ नहीं आया ना तो बाबू इसको 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, नहीं समझ में आया फिर मेरे पास आना। क्योंकि देखो भाई पढ़ाई करना पड़ेगा तो मैं कम से कम एटलीस्ट यार वीडियो देख करके तो यार सीख जाओ। मान लो किसी को पढ़ने का मन है, बिछावन में ही पढ़ने का मतलब, यार आराम से बिछावन में ढूंढ जाओ, वीडियो देखते रहो, अपना पढ़ते रहो, दिमाग लगा लो। तो चौथा नंबर सवाल में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलो गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला गुणनखंड क्या है, देखिए सबसे पहले है 12x²। देखिए सवाल पहला है 12x² -7x + 1, ठीक है। यही सवाल है, तो हम यहाँ पर पहला है तो गुणनखंड ज्ञात 12x² -7x + 1। देखिए हम जितना इस दिए हुए ना ये सब आप लोग के लिए दिए हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे तो तुरंत बना लेंगे, लेकिन आप लोग के दे रखे हैं ताकि आप लोग को इजी से समझ में आए। अब यहाँ पर हम लिखे हैं गुणनखंड ज्ञात के लिए सबसे एक ट्रिक याद रखो, सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट,
सबसे पहले फर्स्ट इंटू या लास्ट, यानी कि फर्स्ट ये है इंटू यानी कि गुना, कि पहला पद को दूसरे पद से गुना कर देना है। कोई भी गुणनखंड मिले जिसके पावर x रहे, एक्स स्क्वायर x पर पावर 2 रहे, अगर ये इक्वेशन 3 गो रहे, पद 3 गो रहे और x पर पावर सबसे बड़ा घात 2 रहे, तो एक पर अगर गुणनखंड अगर रहे तो पहला पद से लास्ट वाला पद को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर गुना करेंगे 12 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, अगर आप इसको चाहेंगे तो इसे भी लिख सकते हैं, 12 में अगर 1 से गुना करें, ये 1 से स्क्वायर भूल जाइए, तो हमारा आंसर होगा इस तत्काल 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, जो भी बच्चा लोग को बीच वाला नहीं ना समझ में आता था, आज हम बीच वाला के लिए ट्रिक लेकर के आए हैं। तो क्या करना है, जो भी यहाँ पर आंसर आता है 12, इसका कर लो आप लोग एलसीएम कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम कर लीजिए, 2 से लगाए 6, फिर 2 से लगाए 3, फिर 3 से लगाए 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हमको हो गया, अब देखिए यहाँ पर होगा 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि देखिए 2 कोण संख्या ले लेंगे यहाँ पर कि आपको माइनस आता है, गुना करने पर आपको 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपको -7 आ जाए, या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, किसी तरीके से, लेकिन ये संख्या रहना चाहिए। तो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब 3 को अकेले छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर इसके पीछे अगर हम माइनस लगा देंगे और इसके पीछे माइनस लगा लेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ध्यान देखिए यहाँ पर जो भी संख्या का है, ठीक है, इसी संख्या को लेकर के हमको काम करना है। अब क्या है, खोजना पड़ेगा, अब इसी में से इतना दिमाग लगाना पड़ेगा सब बच्चों को। ठीक है, तो 2 में 2 से गुना करके 4 हो जाएगा। देखो 4 हो गया तो बच गया कथी, हमको 3 खोजना है, तो 3 तो पहले से दे लें, तो 4 और 3 7, 4 3 12 भी होता है, तो 4 3 12 भी हो गया। आज 4 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस पीछे लगा देंगे तो हो जाएगा -7। तो देखिए तो 12x स्क्वायर सेम का सेम, -4x, तो -4x का आ गया ये वाला, x इसमें भी है तो इसमें भी लगा देंगे, फिर -3x इसमें भी है तो इसमें लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, -4x -3 है, तो 4 3 12 आ गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, +1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो कमेंट जरूर करना मेरे को। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि 12x स्क्वायर और -4x। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन चीज को हमको निकालना पड़ता है बाहर। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 12 आता है, ठीक, और 4 भी आता है, तो 4x कॉमन ले लेंगे, अगर x स्क्वायर है यहाँ पर तो 4x और कॉमन ले लेंगे तो 4 हमारा इसमें आ गया, 4 3 12, तो जो जितना मरते में आएगा उसको यहाँ पर ले लेते हैं, तो 3 आ जाएगा। अब में से एगो x ले लिए तो एगो x यहाँ पर आ जाएगा। अब तो बचा कुछ नहीं ना, तो क्योंकि यहाँ वाला 4 ही हम ले लिए हैं, तो माइनस करके ये माइनस यहाँ पर इसीलिए, फिर माइनस करके अब 1 लिख देंगे। 1 क्यों लिखे हैं, चलो देखिए 1 इसीलिए लिया है क्योंकि देखिए 4 से इस दोनों में से 4 कॉमन ले लिए, वाला 4 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 4 3 12, तो 3 यहाँ पर लिखते, x भी लिख लेता, अब दोनों में तो कुछ बचा नहीं, तो जब कुछ बचता नहीं है तो x लिखाते, एक लिखाते हैं यहाँ पर। अब वाला बात है, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लिखाएगा, माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखाएगा। देखिए बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए -3x + 1, तो -3x + 1, इसमें क्या करना है कि इन दोनों में से कोनो कॉमन नहीं है, 3 के 3 अलग है, अपना एक अलग है, तो -1 कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी चिन्ह रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस दे देंगे, प्लस रहेगा तो, और कोई कॉमन नहीं निकलता है तो याद रखिए कि 1 कॉमन लिया जाता है बस। तो -1 कॉमन लिया, ये वाला संख्या जो है यहाँ पर उतार दी। ठीक है, बस अब देखिए अब हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पर इसमें दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x -1, तो 3x -1 यहाँ पर ले दीजिए, 4x जो है अब -1, तो 4x -1 यहाँ पर ले दीजिए। यहाँ दोनों में से पहले कोई भी लिख सकते हैं, या तो पहले ई लिख सकते हैं या तो पहले ई लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग को समझ नहीं है ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार कमेंट करना, ताकि हम इसको और अच्छे से डील कर पाए। ठीक है, वैसे हम इतना बता रहे हैं कि अगर आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो सवाल जरूर समझ में आ जाएगा क्या क्या हम बोले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर + 7x + 3, इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए हम आज एक A to Z चीज जो है ना से कंप्लीट करके लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2x + 7x + 3, अब यहाँ पर देखो पहले 2 में गुना कर देंगे 3 से, तो 2 × 3 = 6 लिख दिए हैं यहाँ पर, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, इसमें तो कहीं से कोई दाग नहीं है। गुणनखंड जैसे सुनो तो फर्स्ट इंटू लास्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पर गुणनखंड होने के बाद जो आंसर आया है उसका एलसीएम कर लीजिए चुपचाप। ठीक है, तो देखिए 2 से गया तो 3 से आ गया तो 1 मरतबा में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
कि कौन ऐसा संख्या यहाँ पर हमको लेना है कि हमारा जो है सो जोड़ने पर आ जाए 7 आ जाए और गुना करने पर 6 का 6 ही रहेगा। तो भाई तो बड़ा टेंशन वाला बात है। तो कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिख लेंगे और 2 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 6। देखिए यहाँ पर 1 भी है इधर, तो इसे को इसमें ले लेंगे। देखिए 6 और प्लस 1 करेंगे तो हमारा तो आंसर आ जाता है 7 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर भी 6 ही आता है। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस हमको 6 नहीं लाना था और 6 प्लस 1 हो गया तो 6 प्लस 7 हो गया और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x कौन, ये वाला 3 दूना 6, x प्लस 1 जो है सो x जो यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते हैं, क्यों है, क्योंकि हमारा x लिखना है। यहाँ पर x है तो यहाँ पे दोनों जगह x होना चाहिए। तो x हो जाएगा 6x प्लस 1 के मान जो हम यहाँ पर x लिखते हैं। 6x में x जोड़ेंगे तो 7x नहीं हो जाएगा कि नहीं, आप प्लस 7x लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो देखिए 2 दुक्का 2 के पारा में 2 आता है और 6 आता है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। देखिए x स्क्वायर है तो इनमें से एगो x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, एगो x बचा। अब प्लस 2 के पारा में 6 क्या मरतबा में आता है, तो 3 मरतबा, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। तो हमारा आ गया 2 इधर आ गया कॉमन। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, देखो कॉमन लेना बहुत बच्चा को समझ नहीं आता है। तो देखो 2x स्क्वायर है प्लस 6x, तो आपको यहाँ देखना है कि ये दोनों में से एक रंग के कौन है। तो 2 के पहाड़ा में 2 आता है 6 आता है, तो 2 पहाड़ा 2 आता है तो पहले 2 कॉमन ले लिए प्लस 2x कॉमन ले लिए, तो x इनमें से एगो x ले लिए तो बचा क्या, एगो x बच गया। ठीक है, अब x बच गया, फिर प्लस 6, ध्यान दीजिएगा प्लस यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6x, तो 6 में 2 का पारा 6 कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, सॉरी 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस x प्लस 3, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं करना है, एक कॉमन ले लेना है और ई वाला संख्या यहाँ उतार देना है, बस हो गया। 2x प्लस 1 यहाँ लिख दीजिए, आई दोनों में से वही यहाँ लिख दीजिए, या तो पहले इसको लिख दीजिए x प्लस 3 या फिर 2x प्लस 1 को लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर पहले सवाल यहाँ देख लीजिए, इनका क्या होगा, बेईमानी नहीं, चलो सॉरी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सो देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सॉरी एक बार सवाल, हाँ ये हुआ ये, हाँ 6 स्क्वायर प्लस 6 5 ये। अब देखिए 6 में 6 से गुना कर दिया, फर्स्ट इंटू लास्ट में तो कहीं कोई दाग नहीं है, फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, अब क्या काम करना है, 6x स्क्वायर प्लस इसका 36 जो है ना, 36 का पहले आप एलसीएम कर दो, 36 से 2 से 18, 2 से 9, 2 से 3 से 3 और 3 से 1 कम कट गया। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा संख्या अब इसको बनाना है, इनमें वाला जो संख्या ऐसा संख्या आपको बनाना है कि गुना करने पर 36 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए हमारा, या घटाने पर जो भी करने पर हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो देखो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो देखो 3 तिया 9 तो 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 9। अब देखो यहाँ पर हम क्या करिए, इसको 6 के साथ क्या खेल किए हैं, देखिए 6 स्क्वायर प्लस 9x लिख दिए ये वाला, और यहाँ पर ये 4 है ना, इसको माइनस में लगा दिए। कहाँ दिमाग लगा, 9x में से 4 जाएगा तो 5x नहीं आ जाएगा, हमको पिछला वाला लाना है बाबू। तो और इतना दिमाग आप लोग को लगाना पड़ेगा जो क्या करेंगे जो हमारा इतना आ जाए। तो एलसीएम वाला ट्रिक हम ही बता दिए। अब यहाँ वाला संख्या से आप खोज लीजिए जो कथी करेंगे जो हमारा जो है बिचला आ जाए। तो बिचला कथी की हम पूछो नहीं कि ये दोनों को गुना कर दिए तो 9 आ गया है, और ठीक है अब -4 लिख दिए हैं, 9x - 4x जाएगा 5, इसका ही आ जाए। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस 9x, तो देखिए 3 के पहाड़ा में, ठीक है 3 के बाद आपका 2 के पहाड़ा 9 बजे बाबू, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है और 9 आता है, तो 3x कॉमन ले लेंगे इनमें से। ठीक है, अब यहाँ पर 3x कॉमन ले लिए, x स्क्वायर ऐसे लिए तो वो कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, लिख देंगे 3 के पहाड़ा 2 तो 2x, 3 दूना 6 तो 2x प्लस 3 तिया 9 तो प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर चीज उतर गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉमन है -4 है, x है और 2 है, तो देखो -4x है तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है 6 आता है, तो -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे और ये सवाल जो है सो यहाँ पर सेम का सेम उतार देंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि भाई लोग आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार हमको बताना आप लोग, ठीक है, कमेंट कर देना, बस बाबा जी मैं समझ लूंगा।
अब यहाँ पर दोनों में से जो कॉमन है सो पहले लिख दीजिए या फिर बाद में लिख सकते हैं, और 3x-2 यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम गुणनखंड में जो भी गुणनखंड हमको पकड़ा है उसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी हमारा आंसर आता है गुना करने के बाद उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं कि आपको जो एलसीएम का जो इधर वाला संख्या आया है इसको आपको चेक करना है कि किस तरीके से उसको माइनस प्लस करे कि गुना करने पर जो हमारा ये वाला आंसर है ये आ जाए, और जोड़ने घटाने पर हमारा ये वाला जो आंसर है बीच में जो आता है सो आ जाए। तो वीडियो देख लीजिएगा, बाद बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये है 3x² - x - 1। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए। भाई साहब बहुत मुंह दुखा गया भाई लोग यार, देखो इतना मेहनत कर रहे हैं ना भाई तुम लोग, बस ये है कि भाई जो मतलब पढ़ने वाला विद्यार्थी उसको वीडियो शेयर कर देना ताकि यार थोड़ा बहुत यूट्यूब समझ जाए कि बच्चा लोग का सर जी का चैनल जो है सो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी और क्या, पैसा से थोड़ी मांग रहे तुम लोग से। और जहाँ लाल वाला बटन देखे हम देखो, इसीलिए सब्सक्राइब का बटन ऊपर हम नहीं डालते हैं कि गाइस सब्सक्राइब कर लो, जो होगा सो भाई जिसको पढ़ना होगा वो ऑटोमेटिक कर लेगा, सीधी बात है। जिसको नहीं पढ़ना होगा क्या करेगा सब्सक्राइब करके फालतू में। ठीक है, यहाँ पर 3x² - x - 4, और मेरे में अगर क्वालिटी होगा, सॉरी गाइस थोड़ा सा मैं भाषण ज़्यादा दे देता हूँ कभी कभी, मेरे में क्वालिटी होगा तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर करेगा, अगर क्वालिटी नहीं होगा तो थोड़ी मेरे को सब्सक्राइब करेगा। दुनिया में बहुत मेरे से अच्छे बहुत सारे टीचर हैं। 3x² - x - 4 ये हो गया आपका चौथा नंबर का सवाल। देख लीजिए यही इसी सवाल को हम अभी सॉल्व करेंगे, कैसे होगा सो देख लीजिए। 3x होगा इसे, तो पहले 3 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 12, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या करते हैं, 12 को पहले एलसीएम कर लेते हैं, तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके साथ हम खेल करेंगे, इसके साथ खेल करेंगे कैसे, तब देखिए 3x² माइनस, देखिए हम ये क्या करेंगे पर हमारा गुना करने पर आता है 4। ठीक है, तो 4 आता है तो हम यहाँ पर -4 लिए। देखो कैसे माइनस का है लिए, -4 इसलिए प्लस ये वाला 3 ले लिए हैं, अब -4 लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिए हैं -4x और प्लस 3x, दोनों -4x में से 3 से घटेगा तो x से न बचेगा, दिमाग लगा कि नहीं है। अभी माइनस में x बचेगा, कल कि -4 है इसमें। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, एलविस का नहीं। ठीक है, अब इसमें से देखो यहाँ पर 3x² - 4x, इसमें तो कुछ कॉमन लेने वाला है नहीं, तो बस x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x तो 2 है तो x से कॉमन लेंगे जब कुछ नहीं मिलेगा तो x कॉमन ले लिए, और 3x उतार देंगे और -4 का 4 उतार देंगे, कल x तो पहले ही कॉमन ले आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -4 ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अब इसो दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं तो बस प्लस एक कॉमन ले लीजिए, एक अपना मन से ले लीजिए, ये वाला संख्या यहाँ पर उतार दीजिए, बस इसके बाद तो सवाल सॉल्व होगा। ये दोनों में से दोनों दिख रहा है ना, तो दोनों में से एगो ले लीजिए यहाँ, x + 1 सवाल सॉल्व। अब क्या है गुणनखंड बताओ तुम लोग, शुरू से लास्ट तक अगर वीडियो देख लेगा और तब नहीं बनेगा तो हम तो मतलब क्या बताएं, तो वही वाला बात हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो जरूर देखना, सब्सक्राइब मारा दबा करके, ठीक है, शेयर करो दबा करके, मजा आने वाला है। क्योंकि चैनल पर बाबू हम आने वाला समय में 10वां का फुल कोर्स करवाएंगे, चाहे आपका हो गया मैथ हो जाए, चाहे हिंदी हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे संस्कृत हो जाए, चाहे साइंस हो जाए, 5 जो भी चैप्टर होगा बस आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि पता चले कि हाँ दम बंदे में दम है। ऑफलाइन कोचिंग भी हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जिसको पढ़ना होगा वो बच्चा भी आ सकता है। ठीक है, तो उसका ज़्यादा फीस नहीं है, तत्काल हम अभी तक 200 रुपया रखे हैं फीस, जो कि गरीब शरीब अमीर धनिक जो भी है सब पढ़ सके। तो 200 रुपया हमारे हिसाब से आज के डेट में तो यार कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग और मतलब इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला क्या है सो पढ़ते हैं। अगला कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कैसे होगा, इसे का देखिए, इसमें भी था गुणनखंड ज्ञात करने का, इसमें भी है, तो किताब वाला बुड़वक है ना, एक के रंग के सवाल 2 बार दे देगा। तो देखिए इसमें अंतर है, क्या अंतर से देखो, यहाँ पर x का पावर 2 ये है, और यहाँ पर देखो सब में x पर पावर 3 है, सब में x पर पावर 3 है। अच्छा एक बात हम बोलना भूल गए, तो देखिए यहाँ पर x जो है स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब होता है ये पूरे बहुपद जो है ना इसका 2 गुणनखंड होगा। देखिए सब का 2 गुणनखंड निकला है ना,
देखिए इसका भी दूगो 4x माइनस 1 3x माइनस दूगो निकला, इसका भी दूगो निकला, इसका भी दूगो निकला और इसका भी दूगो निकला। लेकिन जैसे ही x पावर 3 आएगा तो उसका 3 वो गुणनखंड निकलेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा झंझट हो गया। देखिए इतना समझिए कि ये जो सवाल है ना, इस सब का आपका प्रैक्टिस करवा देगा। इतना बड़का सवाल इसका बनने वाला है, तो इसलिए कॉपी कलम को लेकर रगड़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल, 5वां का पहला। देखिए पूरा स्टार्ट करना है यहाँ से। अब पूरा एक पेज का, एक पेज में एक सवाल बनेगा, पहले बोल दे रहे हैं। तो गुणनखंड याद करिए एक्स क्यू माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले इसमें जो है सो कुछ बच्चा लोग को तत्काल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो हम यहाँ बता रहे हैं ना उसी को फॉलो कर लेना। बाद बाकी जब सिचुएशन आएगा तो हम उसका भी कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। काहे कि अब खतरनाक जनबे करते हैं, हमको कुछ ना कुछ ट्रिक निकाल ही लेते हैं बनाने का, ताकि बच्चा को समझ में आ जाए। बस तत्काल समझ लीजिए कि इसमें ना आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा चीज मानना पड़ेगा जो ये जो सवाल दिया हुआ है इसको 0 कर दे सॉल्व करने पर, वहां से आपको एगो शून्य का निकलेगा। अब बाद बाकी 2 को कैसे निकलेगा से हो देखिए। टोटल हमको इसमें 3 गो शून्य का निकालना पड़ेगा, याद रखना। जहां पर x पर पावर 2 रहेगा तो उसका 2 गो शून्य का निकलेगा, जहां पर x पर पावर 3 रहेगा उसको 3 गो शून्य का उसका निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक्स क्यू माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया बाबू। यह एक्स क्यू देख लीजिए, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखिए ये सब जो हम लिखे ये सब ट्रिक है, ये सब आप चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। हम लिखे कि सबसे पहले इसका x का कुछ मान अपने मन में सोचना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और नहीं ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो चुपचाप लिख लीजिए हमारा वाला। बस इसको ध्यान रखिएगा जो अच्छा इस वाला तो एन ना, इस वाला तो एन ना, ठीक। मन से सोचना पड़ेगा और इसे बहुपद 0 कर दें, मतलब ये हमको x जो यहाँ दिले है ऐसा मान सोचना पड़ेगा कि जो है ना सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आ जाए, ठीक है। तो कैसे होगा तो देखिए, यहाँ पर हम पहले माने हैं x माइनस 1, ठीक है। x माइनस क्यों माने हैं, क्योंकि हम आपको पहले बोले कि इसमें पहले मानना पड़ेगा, और सभी सवाल में मान करके ही बनेगा ये सवाल। बिना माने हुए अब आपको सवाल ही वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो मान लिए कि यहाँ पर हम x माइनस 1 मानते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि इसका मान 0 होगा कि नहीं, ठीक है। तो स्टेप 1, अब यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है। तो हम जैसे ही x माइनस 1 माने हैं, देखिए यहाँ पर जैसे x माइनस 1 माने हैं तो पहले इसका शून्य निकालें। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 1, तो यानी कि x बराबर 1, यानी कि x बराबर आ गया 1। अब जितना सवाल यहाँ पर x क्यू माइनस 2x माइनस x प्लस 1 2 लिखा हुआ है, इस सब में x के मान पर हम कथी रखेंगे, प्लस 1 रख देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ हम लिख ही दिया। अब यह एक, ये देखिए अब हम एक एक चीज हम लिख दिया भाई, ताकि मतलब एक जिस बच्चा को कुछ नहीं आएगा ना वो समझ में आ जाए। अगर ध्यान से वीडियो देखेगा तो आज इसके मन में होगा खचाई तो उसको तो मतलब उसके दिमाग में ढुक जाएंगे तो यूँ नहीं समझ में आएगा। तो होगा एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 4 प्रत्येक में जगह पर रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से सवाल हो जाता है, स्टेप 1 स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर स्टेप एक तरह से इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे a का मान रख देंगे, एक्स क्यू है तो यहाँ पर a के क्यू फिर माइनस 2, और यहाँ पर एक x है तो यहाँ पर 1 रख देंगे, फिर माइनस तो फिर माइनस, फिर x का मान 1 रख देंगे प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 1 के क्यू 1 हो जाएगा, और माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस से 2 होगा, यहाँ पर माइनस से होगा, यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 माइनस से काट देंगे, माइनस 2 माइनस प्लस 2 काट देंगे। यहाँ की इस सवाल का आंसर जो हो गया हमको सो 0 आ गया, यानी कि ये जो हम लिए हैं x माइनस 1 सही माने हैं, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 कुछ मान सकते हैं, लेकिन हमको आंसर वही होगा जो इसको सॉल्व करने पर जो है इसको सॉल्व करने पर 0 कर दे। अगर आप x प्लस 2 मानिएगा तो आप सब पे मान निकाल करके x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 2 को सब तरह के देखिएगा, अगर 0 आएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं मन आएगा। तो इसलिए हम x माइनस 1 माने हैं तो हमारा आ गया है पहले बार में, तो इसलिए हमारा जो है शून्य होगा। अब यहाँ पर अतः यहाँ पर लिख दिए, अतः एक गुणनखंड हमें x माइनस 1 प्राप्त हो जाता है, मतलब कि इस सवाल के एक गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया है। एक्स क्यू माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। 2 गो और निकालना है, तो 2 और कैसे निकलेगा से देखिए। स्टेप 2 बोले ना जी, सवाल एक पन्ना में एगो बनेगा,
ठीक है। तो अभी हम दो और गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले x माइनस वन से जो हम माने हैं, यहाँ पर जो x माइनस वन माने हैं से x माइनस वन से एक्स क्यू, यानी कि जो सवाल हमारा है, ई सवाल यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो सवाल है देखिए, यहाँ पर पहला जो सवाल है जो हम माने x माइनस वन माने, इसमें इसको भाग करना पड़ेगा। देखिए हम भाग कैसे किए, x माइनस वन जो माने हैं सो, और जो सवाल है सो इसमें भाग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर भाग कर दिए ना, तो देखिए अगर हुआ मेरा शून्यक निकलेगा तो यहाँ पर शून्यक निकलेगा, उसका भी इसका भी आंसर हमको जीरो ही आएगा। तो देखिए x माइनस वन से भाग कर दिए हैं, तो पहले x आएगा, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस एक में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, फिर इसको माइनस से काट देंगे, फिर माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब इसको, हाँ सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस, तो यहाँ पर घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर उतार देंगे माइनस एक्स प्लस टू, फिर माइनस एक्स से गुना करेंगे एक्स में तो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर गुना देंगे, भाग तो सबको आता होगा, फिर भी हम बताते चलते, जिसको नहीं आएगा जो न्यू व्यूअर्स होगा वो लोग अपना चेक करेंगे। फिर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए इसे कर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर माइनस दो से गुना करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस एक में गुना कर देंगे, माइनस एक में माइनस दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस दो, तो प्लस दो हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, फिर माइनस प्लस ये फिर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री में जो हमारा जो भागफल आता है ये वाला, इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो दो शून्य प्राप्त होता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ होगा इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड क्या है, एक्स फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट में लास्ट से गुना किए तो हमारा आंसर आ गया दो। अब दो का एलसीएम कर लेंगे तो दो से एक, यानी दो एक में का आएगा, दो एलसीएम करेंगे तो दो से एक मतलब कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू ले लिया, देखिए
दोस्तों अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा माइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण मतलब वीडियो मेरा अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था फिर से बता देते हैं आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले जो है आपका x³ - 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9x जो भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन हम उतार लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो पहले स्टेप में बताए हैं, पहला पे आपको और आप लोगों को आवाज़ गया है कि नहीं, हमको तो टेंशन लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं 2 मिनट, इसको रिकॉर्ड करने के बाद एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि उसी वीडियो एक ही में आएगा। अगर आवाज़ नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम आ गया था, पता नहीं कब क्या हो जाता है माइक में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का हम मतलब जो है सो ऐसा मान मानेंगे जो कि इसको शून्य कर दे, तो हम x+1 माने हैं। ठीक, x+1 मान करके इसको -1 में जो भी हमारा शून्य का निकला है x+1 बराबर 0, तो x बराबर 0 - 1, ठीक है, तो x बराबर -1। अब यहाँ पर x का जहाँ जहाँ माना वहाँ पर माइनस रख दीजिए, और देखिए यहाँ पर हम सब कुछ बना रखे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद स्टेप 2 में जो भी हमारा यहाँ पर माने उसको भाग करना है, तो यहाँ पर देखिए भाग देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से सारा भाग है कंप्लीट। भाग कर लीजिएगा x+1 में, तो x³ - 3 उसको -9x -9 में भाग किए हैं, तो पहला आगे x² से काटे हैं तो x³ आ जाएगा। देखिए x² और 1 से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। ठीक है, जो भाग हम +1 में अगर x² से गुना करेंगे तो हमारा x² ही आएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, नीचे वाला प्लस है, तो प्लस से चिन्ह हट जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -3x² - x² बराबर -4x²। फिर जो संख्या उतार देंगे, फिर उसी तरह -4x से लगाएंगे तो -4x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। यहाँ पर -9x है और चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4 इसमें घटेगा तो -5x है, -5, और यहाँ पर -5 से लगाया तो ये हमारा पूरा कट गया। ठीक है, अब आगे क्या है सो देखिए, माइक को हमको चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गया इस सवाल में। तीसरा स्टेप क्या है कि जो भी हमारा भागफल आता है ये वाला, इस भागफल को जो है सो यहाँ पर हम गुणनखंड करते हैं। स्टेप फिर भागफल का गुणनखंड निकालेंगे, तो हमारा भागफल कितना है, x² - 4x - 1, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, x² - 4x - 1 का हो जाएगा, तो पहला इंटू लास्ट मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट, इसमें से गुना करेंगे तो हमारा एक x² है तो इसको 1 मानेंगे। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, गुने 5 का 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर 5 आएगा। अब बस 5 का एलसीएम कर लेंगे तो 5 गुने 1 आ जाएगा। ठीक है अब देखिए कैसे बनता है, यहाँ पर x² का खेल हो गया, फिर -5 लिख दीजिए, 5 जो है ना इसको माइनस लगा दी, कैसे लगा दी कहीं इतना तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। -5 हो जाएगा, x हो जाएगा, अब +x हो जाएगा। देखिए -5x है, -5x और +x, यानी अगर इसमें से -5x में से अगर +x घट जाएगा, कला कि दोनों x है, तो माइनस से 4 ना आएगा, आप घटा करके चेक कीजिएगा। अब फिर -5 का 5 आ जाएगा। अब देखिए x² -5 दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, बस x को छोड़ के, तो एगो x ले लिए तो x बचा, फिर -5 बच जाएगा, तो ये उतार दिया। अभी दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं तो +1, जब भी कुछ कॉमन नहीं मिले तो +1 कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर x - 5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर बस x+1, तो x+1 है और x - 1, तो देखिए ये दोनों में से एक कॉमन यहाँ ले लीजिए और x+1 यहाँ लिख दीजिए। यही सवाल जो है सो 2 गुणनखंड यह मिल गया और 1 गुणनखंड आपका ये मिला था x+1, तो टोटल 3 गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 1 और x - 5, x+1 और x+1 दोनों ही 3 गुणनखंड आपका ये और आपका सवाल का आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल है x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हम प्रॉपर सारा सवाल हम लिख रखे हैं। तो हम देखिए जिस सवाल में x+1 माने थे तो इसमें भी हम x+1 मानेंगे, तो x+1 मान के देखेंगे जो है सो हमारा ये जो बहुपद शून्य हो जाता है कि नहीं, तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर 0 - 1, तो x बराबर -1। ठीक है, ये मान लिए। अब अतः बहुपद इतना में यहाँ पर लिखा अतः बहुपद x³ + 13x² + 32x + 20 में x के जगह पर -1 रख देंगे और देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। देखिए प्रॉपर हम बता रखे हैं, लिख दिए हैं, आपको ये नहीं मिलेगा कहीं पे, आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे, ऐसे लिखने के लिए नहीं बोलेगा, बोल देगा मुँह से बट लिखने के लिए नहीं लिखा होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर px बराबर x³ + 3x² + 32x + 1, ये हो गया आपका सवाल। तब -1 के क्यूब, ठीक है, -1 का क्यूब, देखिए जो हमारा आंसर है माइनस, तो क्यू है तो क्यू आ जाएगा, +13 तो 13, फिर -1 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x का भी स्क्वायर हो जाएगा, +32 का 32, -x हो जाएगा यहाँ पर x की जगह पर +20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ईजी है, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं।
माइनस 1 का क्यों हो जाएगा -1। 13 में अगर गुना करेंगे 1 से, देखिए -1 का स्क्वायर एक हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 13 में से गुना करेंगे तो +13 हो जाएगा। अब 32 में 1 से गुना करेंगे, यानी कि 32 में -1 से गुना करेंगे तो -32 आ जाएगा, और +20 का 20 आ जाएगा। तो -1 लिख देंगे, फिर +13 का 13 लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस, देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा, +20 का 20 आ जाएगा। देखिए प्लस और माइनस का गुना हो जाएगा, जब कोष्ठ के अंदर में कुछ रहे ना, बाहर में कोई चिन्ह रहे तो दोनों गुना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 20 कि जो प्लस में हम उसको पहले ले लेते हैं, 20 प्लस में है और 13 प्लस में, तो 20 + 13 कितना हो जाएगा, 20 + 13 जो भी होगा। अब माइनस में जो है सो माइनस में 1 और माइनस में, तब 20 + 13 33, अब 32 और 1 33 बराबर 0 आ गया। यानी कि हमारे जो +1 लिए हैं सो हमारा ये माना हुआ, जो लिए हैं तो इसे हमारा माना हुआ सही है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, तो दूसरा स्टेप में देख लीजिए। दूसरा स्टेप है x + 1, ठीक है। अब क्या x + 1 जो हम माने हैं सो इसको भाग कर देना है इससे। तो देखिए इससे भाग कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, आप लोग को भाग आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। x + 1 है तो x क्यू लाना है, तो x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x क्यू आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस, इधर प्लस, तो अब 1 में x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ई प्लस है तो इसको चिन्ह बदल देते हैं, नीचा में जो भी चिन्ह रहेगा ना उसका उल्टा कर देते हैं। ये x के पीछे कुछ नहीं लगाते, ये प्लस में तो यानी कि माइनस में, ये x के पीछे प्लस लगाया तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13x स्क्वायर है, अब -x स्क्वायर है, तो यानी कि 1 हो गया। तो 13 में से एक जाएगा तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या लगा, प्लस का ज़्यादा, प्लस ये वाला जो संख्या है +32x + 20 उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा +12x से गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर +12, 1 में 12 से गुना करेंगे 12, फिर ये कट जाएगा, फिर माइनस से प्लस कट जाएगा, जो भी है यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, फिर -12 में से 32 में से 12 आ जाएगा तो 20 आएगा, 20x + 20, फिर 20 से लगा देंगे तो 20x + 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20, यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस, दोनों कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0। अब क्या करना है कि तीसरा स्टेप, कि जो भागफल आया है उसका हम कर देंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से किए हुए हैं, जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड निकाल लिख भी दिए हैं। अब क्या चाहिए, तो x स्क्वायर + 12x + 20, यही ना हमारा गुणनखंड है। ये देखिए भागफल यही ना आया है, कहाँ गया, यह भागफल आया है, इसको हम जो है सो गुणनखंड कर देंगे, x स्क्वायर + 12x + 20। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x में 20 से गुना करेंगे, 20 है कि 10 है भाई, अच्छा 20 है, सॉरी यहाँ पर भी मिस्टेक हो रखा है, चलिए इसको हम कर लेते हैं सही। ठीक है 20 होगा, तो 1 × 20 = 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20, अब आपको 20 का पहले एलसीएम कर लीजिए, तो एलसीएम कर लेंगे तो 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, चाहे 2 में 5 से गुना कर देंगे तो 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, और 10 में 2 से गुना भी कर देंगे तो आ जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए खेल कैसे स्टार्ट हुआ, x स्क्वायर का x स्क्वायर + 10x + 2x, तो 5 × 2 10, और 2 बच गया तो 10 में 2 जोड़ दिए तो +10x + 2x + 20 का 20। अब देखिए यहाँ पर इसमें से कुछ कॉमन है नहीं, x के छोड़ के, तो x कॉमन ले लिए, और इसमें का x बच गया, x + 10 का 10 लिख दिए, ठीक है। प्लस देखिए 2 और 20 में कॉमन क्या हो जाएगा, तो 2 के पहाड़ा में 2 आता है और 20 आता है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x का x बच जाएगा, + 10 का 10 ही वाला उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिए इसमें से दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए तो x + 10 आ गया, x प्लस, यहाँ पर प्लस, हम सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा x + 2, ठीक है। तो 2 गुणनखंड यही है, 2 गुणनखंड ये होगा, और तीसरा गुणनखंड हमारा कथी हो जाएगा, x + 1। तो यानी कि इस सवाल का हमको 3 गुणनखंड मिलेगा, x + 1, x + 10 और x + 2, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है, बस उसके बाद आप लोग आराम से घर जाइए, एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, चौथा नंबर सवाल में भी सेम कुछ है, y है इसमें, देखिए घबराना नहीं है, इसमें y है, उस समय x था, इसमें y दे दिया और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 2y³ + y² - y
-1 सवाल है, तो हम इसमें y+1 लिए हैं, माने हैं y+1। तो स्टेप 1 y+1 बराबर 0, तो y बराबर 0 -1, तो y बराबर -1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ y है दिले वहाँ पर -1 रखिए, तो सब के ऊपर हम -1 रख दीजिए। दे 2 गुने y, तो यहाँ पर सवाल लिख लिए हैं पी एक्स बराबर इतना, फिर 2 गुने -3 -1 के होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर, फिर -2 गुने -1, यहाँ पर y के बदला पर फिर -1, फिर 2 का 1 का क्यूब करेंगे माइनस में तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और माइनस का माइनस, अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस का प्लस 1 उतर जाएगा, प्लस 2 उतर जाएगा, -1 उतर जाएगा, ई प्लस 2 ई -2 से प्लस 2 ई से, यानी कि आंसर जो हो गया सो 0 हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि जो हम माने हैं y+1 इसको भाग कर देना है गुणनखंड से, तो हमारा ये देखिए इसमें भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। तो देखिए 2 यहाँ पर 2y³ है, तो 2y² से कर देंगे तो हमारा 2y³ आ जाएगा। ठीक है, देखिए जिसको भाग अगर नहीं आएगा वो भी बच्चा सीख सकता है भाग। तो देखिए यहाँ पर प्लस रहता है चिन्ह, अगर कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और -2y³ में से +2y³ हो जाएगा तो कट जाएगा पूरा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको -2y³ और y², तो इसमें से घटेगा तो हो जाएगा माइनस में से प्लस घटेगा तो हो जाएगा माइनस, तो यानी माइनस का इतना ज़्यादा है तो -y² माइनस ही वाला तो हो जाएगा -2y -1। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर माइनस से गुना करेंगे तो -y से गुना करेंगे तो -y² हो जाएगा, फिर माइनस फिर y हो जाएगा, y में 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, फिर करेंगे तो -y प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, फिर -y प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y में से -y घट जाएगा तो हो जाएगा y, फिर -1। ठीक है, अब यहाँ से -1 से लगा देंगे तो -y, -1 में y से गुना करेंगे तो -y, फिर माइनस में 1 से गुना करेंगे तो -1, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो कट जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस ये भी कट जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी इसका भी 0 आंसर आया। ठीक है, अब स्टेप 3 में जो भागफल है इसका गुणनखंड हम यहाँ कर देंगे। देखिए हर एक सवाल एक पन्ना का है। ठीक है, तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, मतलब टेंशन वाली क्या बात है, आराम से थोड़ा सॉल्व करना है। 2y³ - y जो भी है, यहाँ पर 2 में पहले 1 से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 गुने 1 आ जाएगा। ठीक है, वही हुआ। तो अब आगे क्या है, इसको देखिए कैसे खेल करता है, 2x² - 2y, देखिए -2y अब +y। अब यहाँ पर देखिए बच्चा लोग कन्फ्यूजन कर, देखिए -2y हम ले लिए, ई वाला जो है 2 है सो प्लस y ले लिए, देखिए -y और प्लस y कॉमन है, तो -2y में से अगर इसको घटेगा तो -y बचेगा कि नहीं, देखिए क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। ठीक है, तो -y बच जाएगा, तो ये वाला तो ये हो जाएगा, आज -1 का 1 हो जाएगा। अब देखिए 2y² y² -2y में कॉमन क्या है, 2a कॉमन है, तो 2y कॉमन लेंगे तो y का y, फिर नहीं कुछ बचा है दोनों में से तो 1 लिखा जाता है, तो हो जाएगा 2y - 1, फिर ये दोनों में से कुछ कॉमन है तो +1 कॉमन ले लीजिए, ये वाला संख्या यहाँ उतार दीजिए, यहाँ पर y होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि दोनों में से कौन, तो y - 1 और 2y + 1। ठीक है, अब ये गुणनखंड हम जो माने थे ये वाला y + 1, यानी कि सवाल का तीनों गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा y + 1, एक दूसरा हो जाएगा y - 1, तीसरा हो जाएगा 2y + 1। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये पांचों क्वेश्चन जो होता है सो कंप्लीट होता है, 2.3 कंप्लीट होता है। अगर थोड़ा आवाज़ वगैरह का इशू होगा तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी हम थोड़ा एक अच्छा माइक कुछ दिन में कर देंगे। अगर चैनल अपना जल्दी से 10 के करवा लीजिए, 10 के ठीक है करवा लीजिए, उसके बाद तो भाई प्रॉपर सेटअप के साथ आएंगे और बवाल मचा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।